साथियों, कैसे एक अरबपति व्यापारी भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। कौन सी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसका जलवा उसके मोहल्ले में काफ़ी होता है। चार लोग उसको प्रणाम करते थे। उसकी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मंदिर में वह भीख मांगने लगता है। साथियों, कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह पटेल आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। मित्रों, थोड़ा सा निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, यह राधे श्याम जी जो दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इनका मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के रहने वाले होते हैं। पिताजी इनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये लगभग 1975 के आसपास की बात थी। चार भाई होते हैं। राधे श्याम जी सभी भाइयों में छोटे थे। काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। लोग बताते हैं कि इनकी नौकरी भी लग गई थी बैंक में उस समय 75-76 के आसपास, लेकिन उसमें इनका मन नहीं लगता। इनका इच्छा थी कि मैं बिजनेस कोई करूं, तो घर वाले इनकी कुछ मदद करते हैं और ये प्रतापगढ़ से दिल्ली चले जाते हैं। साथियों, पढ़े लिखे होते हैं। उस समय मार्बल्स और टाइल्स का काम बहुत कम होता था। शहरों में इसकी मांग थी, लेकिन गांवों में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मार्बल का काम करने लगते हैं। समय बदलता है, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है शहर में। कुछ समय बाद नवयुवक थे, शादी नहीं हुई थी, बिजनेस अच्छा चलने लगता है। इनकी बड़े धूमधाम से शादी होती है। इधर बिजनेस की व्यस्तता के कारण ये गांव कम पहुंचते होते हैं, तो परिवार सहित ये दिल्ली में ही रहने लगते हैं। इनका एक लड़का होता है। साथियों, समय गुजरता है, व्यवसाय अच्छा चलता है। काफ़ी प्रॉपर्टी अपने बिजनेस और व्यवसाय के दम पे बनाते हैं। जो व्यक्ति हज़ारों रुपए लेके गया हो, आज 20 से 30 साल बाद वो अरबों की प्रॉपर्टी खड़ा कर देता है। साथियों, समय अच्छा इनका चल रहा होता है। बेटा बड़ा होता है, बेटा शादी योग्य हो जाता है। इधर अचानक राधे श्याम जी की वाइफ की जो है हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। घर वीरान सा इनको लगने लगता है। बेटा उधर बड़ा है, तो राधे श्याम जी ये मन करते हैं कि अब बेटे को शादी कर दिया जाए। बेटा शादी योग्य है, एक बहू घर में आ जाए खाना पीना बनाने के लिए। बेटे की शादी कर देते हैं। समय बीतता है। जहाँ साथियों एक सभ्य और सुशील महिला का प्रवेश होता है तो घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन अगर वहीं एक ऐसी महिला को लालची महिला का प्रवेश हो जाता है जो अपने ही पिता का व्यवसाय पे कब्जा करने लगती है, जो कि व्यवसाय खुद उसका और उसके पति का होता, क्योंकि वो अकेले राधे श्याम जी का एक ही बेटा था, वह भी अकेला था। तो ये व्यवसाय ऑलरेडी उनका हो जाता, लेकिन ऐसा समय का चक्र चलता है कि बेटे और बहू अपने ससुर की प्रॉपर्टी में बहू पूरा कब्जा कर लेती है, पूरे व्यवसाय में कब्जा कर लेती है। राधे श्याम जी अब इस समय लगभग 75 साल 70 से 75 साल के हो चुके हैं। जो जिम्मेदारी खुद वो बेटे को सौंपने वाले होते हैं, लेकिन बेटे और बहू मिलकर पूरी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते हैं और कानूनन दिखा देते हैं कि मानसिक हालत मेरे पिताजी की ठीक नहीं है, इनको घर पे ही रखा जाता है। बेटे और बहू पार्टियां करते हैं, बाहर से खाना मंगाते हैं।
इतना रईस व्यक्ति आज खाने खाने को मोहताज हो जाता है साथियों। कभी सूखी रोटी मिलती है, कभी टाइम से खाना। जिस व्यक्ति की सुबह होती है थी सुपर टी, अच्छी टी से, आज वह ताज़ी रोटियों के लिए तरसने लगता है। जो व्यक्ति अपने मोहल्ले में चलता था, 4 लोग उसको सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे, ज़रूरत पर वह व्यक्ति लोगों की मदद करता था, आज उसको खुद अपने मदद के लिए लोगों से भीख मांगने पड़ते हैं। इस नरक जिंदगी से राधे श्याम जी ऊब जाते हैं। वो मन बनाते हैं कि इस जिंदगी से तो अच्छा है कहीं भीख ही मांगना ठीक है, कम से कम सुकून से 2 रोटी खाऊंगा। राधे श्याम जी एक दिन अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं और कुछ रुपए उनसे उधार लेते हैं। बताते हैं कि 2 दिन 4 दिन में आप लोगों को दे दूंगा, मेरा कुछ ज़रूरी काम है, बेटा घर पे नहीं है। उनसे झूठ बोलते हैं और कुछ रुपए लेकर दिल्ली से ट्रेन बैठते हैं और सीधा प्रयागराज आते हैं साथियों। प्रयागराज आने के बाद 1 आध हफ्ता प्रयागराज में रुकते हैं, लेकिन उनका मन मोक्ष नगरी जाने का था। बाबा विश्वनाथ के नगरी में पहुंचते हैं। काशी जब जाते हैं, वहीं वो रोड के किनारे अपना आसन जमा देते हैं साथियों। भिखारियों के साथ जब बैठते हैं तो लोग उनको 2 रुपए 1 रुपए कुछ चावल आटा गेहूँ मिल जाता है। उससे जो ज़रूरत की उनकी डेली की पूर्ति होती थी, उसको लेकर अगल बगल अपने भिखारियों साथियों को दे देते हैं। उधर लड़का जो उनका था राजेश, उससे लोग मोहल्ले के पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। लड़का बता देता है कि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पे चले गए हैं। ऐसे ऐसे पुत्र होते हैं जो खुद निकाल के घर से निकाल देते हैं और दूसरों को क्या बताते हैं। समय बीतता है, 6 महीना 8 महीना बाद उनके मोहल्ले के लोग तीर्थ नगरी काशी में पहुंचते हैं। जब अचानक राधे श्याम जी को भीख मांगते हुए रोड किनारे देखते हैं तो पहचान जाते हैं। राधे श्याम जी की अब बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ आ गई हैं। वो सोचते हैं अंतिम समय है, अब ये दाढ़ी बाल तो रहेंगे, अब प्रभु का भजन ही है, यही मेरा सहारा है। काफ़ी उनको दुख भी होता है, जिस बेटे के लिए